जय हिंद बच्चों। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। कोई एक एसी सर्किट है जिसमें केवल एक रेजिस्टेंस लगा हो, तो उसके लिए हमारा क्या इक्वेशन होगा, उसको हम पढ़ेंगे। वोल्टेज और करंट के बीच में उसका फेजर डायग्राम क्या बनेगा, उसका फेज डिफरेंस क्या होगा। अगर वोल्टेज का इक्वेशन आपको गिवन है इनिशियल इक्वेशन, तो उसके लिए करंट का इक्वेशन क्या मिलेगा जब सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एक सर्किट होगा एसी, उसमें एसी वोल्टेज सोर्स होगा और उसमें रेजिस्टेंस की जगह पर इंडक्टर लगा होगा और एक बार कैपेसिटर लगा होगा, तो उसके लिए करंट का इक्वेशन क्या होगा। तो वोल्टेज का इक्वेशन में पता है और इसका फेज क्या है, ओमेगा टी। तो जो हम इक्वेशन करंट का फाइंड करेंगे सभी केस के लिए जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगा है, जिसमें केवल इंडक्टर लगा होगा, जिसमें केवल कैपेसिटर लगा होगा, तो उस सब का निकाल के हम इसका फेज डायग्राम देखेंगे और देखेंगे कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है, या दोनों सेम चल रहे हैं। और इसका यूज कहाँ होता है, जो रेडियो टीवी वगैरह अभी माइक तक बोल रहे हैं, देखे ना माइक में बोलते हैं तो वहाँ पर एक जो सेटअप बॉक्स की तरह होता है, उसमें देखें तो बल्ब लगा होता है। हम लोग बोलते हैं तो बल्ब जलते हैं, वो ऊपर जाता है, उसमें एलसीआर होता है, वो रिजोनेंस यूज होता है। उस सब हमें इसमें पढ़ना है, सबका उसका काम आएगा इसी चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर आर। कोई एक एसी सर्किट है जिसमें एक एसी वोल्टेज अप्लाइड कर दिए हम लोग, लगाए हैं, और वो एक रेजिस्टेंस केवल लगा है उसमें आर। तो इसके लिए क्या केस होगा, चलिए पढ़ते हैं। तो बताइए, तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, हम इस पे कोई भी सर्किट आइडियल सर्किट तब तक नहीं होगी जब तक कि उसमें कम से कम एक स्विच ना हो। स्विच नहीं है तो चला था तो चलते बात है ना, तो इसलिए हम इसमें स्विच लगा दिए हैं जिससे कि हमारा जब मन करे चालू करे, जब मन करे बंद करे सर्किट को। तो चलिए देखिए, तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, एज द की इज क्लोज्ड, जैसे ही की को हम क्लोज करेंगे अ करंट बिगिन टू फ्लो इन द सर्किट। जब सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा तो क्या रेजिस्टेंस के अक्रॉस में यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, V इक्वल टू आई आर बेटा। इस रेजिस्टेंस में जितना करंट जा रहा है मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर का पोटेंशियल कितना डेवलप होगा वो पता चल जाएगा। द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस R will be V equal to IR by Ohm's law, है ना। यस सर, सही है ना। यहाँ पर करंट जब जाएगा तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, V equal to R, सही है ना। तो बताइए, पहले बताइए द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल या वोल्टेज कह सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज कैन बी रिटेन एज क्या होता है बेटा, V इक्वल टू बोलिए V नॉट साइन ओमेगा टी। पहले ये इक्वेशन ना वोल्टेज सोर्स के लिए एक बात और सुनिए, जब तक हम एसी सर्किट पढ़ाएंगे, चाहे उसमें रेजिस्टेंस हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे एलसीआर हो, कुछ भी, उस सब में पहला इक्वेशन क्या होगा, यही होगा, है ना। पहला इक्वेशन यही से शुरू ही होगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है क्या, कि अगर आप भूल गए कि शुरुआत कहाँ से करना है तो डायरेक्ट लिखिए, क्या, we know that the equation of voltage is V equal to V naught sin omega t। डायरेक्ट यहीं से शुरू करेंगे, ओके। तो पहला हो गया। अब देखिएगा, नाउ द पोटेंशियल as the key is closed current begin to flow। तो यहाँ लिखेंगे when current I begin to flow in the circuit, then the potential produced across the, इधर बेटा across the resistance, बोलिए रेजिस्टेंस R है ना, will be क्या होगा, will be, बोलिए बेटा क्या होगा, will be V equal to IR, तो V equal to IR। अब बताइए, putting this value of V in equation number 1, now using V equal to IR in equation number 1, एक बार में बस पढ़ेंगे हम लोग और डायरेक्ट पेपर देने जाएंगे, तब तक याद होना चाहिए, बस एक बार, इस बात की गारंटी नहीं, हाँ गारंटी। बताइए इसका वैल्यू रखिए, यहाँ पर बोली क्या है, IR इक्वल टू V नॉट
साइन ओमेगा टी। सही है ना? अब बताइए आर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। जरा एक बात बताइए बेटा, और इसी को हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू, अरे आई का करंट का इक्वेशन क्या होता है बताइए तो? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ना। यस सर। तो जरा बताइए यहाँ पर जब आई है और यहाँ पे साइन ओमेगा टी है तो नो डाउट कि आई नॉट की जगह है तो हम लिखेंगे आर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे वेयर आई नॉट आ रहा है उधर लिख देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं वेयर आई नॉट इक्वल टू, बेटा आई नॉट इक्वल टू कितना है? वी नॉट अपॉन आर। ये है क्या? ये है क्या? पहले एक बात बताइएगा, इधर है ना पहले एक बात बताइए, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है कि नहीं? यस सर। होता है। यस सर। अब मुझे बताएं आर क्या है? रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस सर्किट का, इस रेजिस्टेंस को तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं। अब ये बताइएगा अगर वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो करंट भी मैक्सिमम होगा। बोले सही कि नहीं? सही। अब देख लीजिए यहाँ पर वो है, तो ये आई नॉट क्या है? आई नॉट इज द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेक्ट। गुड। तो इज द पीक वैल्यू, पीक कहिए चाहे मैक्सिमम कहिए, पीक वैल्यू ऑफ टाइम कितना है बेटा? पीक वैल्यू ऑफ करेंट हो गया, सुना कि नहीं? अब बताइएगा इसका करंट का फेज डिफरेंस कितना है? फेज कितना है? ओमेगा टी। इसका फेज कितना है? ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस कितना है? ओमेगा टी। 0 है। दोनों कट जाएगा। दोनों का फेज बराबर है कि नहीं? जितना ई चल रहा है उतना ये भी चल रहा है, तो दोनों का फेज डिफरेंस का मतलब क्या? दोनों के फेज में डिफरेंस अंतर कितना है? 0 है ना? Thus from equation 1 and 2 it is clear that the phase difference between voltage and current is क्या है? 0. Thus from equation 1 and 2 it is clear that क्या clear है बेटा? Clear that the phase difference between किसके बीच का? V and I is क्या है? 0. ठीक है ना? ना अब बस नाम नहीं, अब हेडिंग क्या? इनके बीच का हम लिखेंगे V वर्सेस I ग्राफ। पहले V वर्सेस I ग्राफ की हेडिंग है, ठीक है ना? यहाँ पर देख लीजिए बेटा, एक बार में समझ आ जाएगा। तो V वर्सेस I ग्राफ, ये हो गया मान लीजिए टाइम पर लाइन, और ये हो गया E वोल्टेज एंड I, दोनों के एक ही को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुना इधर जरा बताइएगा, जब टाइम 0 यहाँ पे t 0 रखिए, बेटा इधर t 0 रखिए तो साइन 0 आ जाएगा ना? साइन 0 मतलब v नॉट भी 0 होगा, v भी 0 मतलब वोल्टेज क्या होगा? 0। जब वोल्टेज 0 तो जरा यहाँ पर भी t 0 रख के बताइए क्या आएगा? करंट 0। इसका मतलब कि दोनों यहाँ से चलेगा कि नहीं? यस सर। चलेगा ना? तो बताइएगा ये 0 से चलेगा। अब एक बात बताइएगा t का वैल्यू कितना रखें कि वोल्टेज मैक्सिमम हो जाए? तो आपको पता है कि पहली बात कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम वोल्टेज आता है, है ना? 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, करंट भी 90 पे मैक्सिमम होता है। तो अब आप बताइएगा 90 डिग्री पे टाइम कितना होता है? t/4 बोलिए ना आयुष, t/4। तो t/4 बार, तो एक बार बताइए t इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2 ओमेगा, बोलिए ना 2 ओमेगा। तो t/4 करेंगे तो इधर भी 4 करना पड़ेगा ना बेटा? तो 2 से 2 कितना आया? π/2 into 1 ओमेगा, मतलब ऐसा कुछ का t/4 का वैल्यू कितना आएगा? तो 90 डिग्री के लिए यहाँ पर जरा t के जगह पर रखिए कितना रखिए? b इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं b इक्वल टू b नॉट साइन ओमेगा इंटू t का वैल्यू बोलिए मैक्सिमम करंट वोल्टेज के लिए बताइए π/2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा टी पाई गया। अब π/2 का मतलब 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू बेटा 1। वोल्टेज मैक्सिमम है कि नहीं? कितना का मैक्सिमम है?
90 डिग्री पे मैक्सिमम है ना, बस हाँ वही बात। तो बताइएगा यहाँ से वोल्टेज ऐसे वेरी कर रहा है कि कौन सा वोल्टेज है, एसी है। तो अब बताइएगा यहाँ पर पाई बाई 2 आएगा कि नहीं, टी बाई 4 आएगा कि नहीं टाइम, क्योंकि आपको पता है यहाँ तक का टाइम क्या है, टी है, और यहाँ का टाइम क्या है, टी है, अरे टी बाई 2 है, बोलिए ना। तो यहाँ पर का टाइम क्या होगा, टी बाई 4। तो टी बाई 4 पर वोल्टेज मैक्सिमम है कि नहीं। बताइए यहाँ से अगर हमें ऐसे खींचे तो यहाँ क्या मिलेगा, वी नॉट। यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, वी नॉट मिलेगा। तो जब वोल्टेज मैक्सिमम तब करंट भी मैक्सिमम, क्योंकि सेम कंडीशन है ना, sin ओमेगा टी। तो ये भी तो जब पाई बाई टी बाई 4 पर वोल्टेज मैक्सिमम मिला है, क्योंकि ई के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो v क्या बन गया, वी नॉट, मतलब वोल्टेज उस समय क्या है, मैक्सिमम है। तो जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम मिल रहा है कि नहीं, इसका भी वैल्यू तो 1 आएगा बेटा, इसका 1 आएगा, तो I इक्वल टू आई नॉट। तो जब V इक्वल टू वी नॉट, मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम। तो बताइए जब T बाई 4 पर वोल्टेज मैक्सिमम है, वी नॉट पे है, तो करंट भी कहाँ होगा, आई नॉट पे होगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है करंट कभी भी वोल्टेज के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमारे सर्किट में कितना वोल्टेज आता है, 220 टू 240, 220 से 240 वोल्ट का वोल्टेज आता है, लेकिन करंट कितना 4.5 से 5 एम्पीयर, बहुत कम है ना। तो इसलिए हम इसके साथ अगर करंट का इक्वेशन बनाएंगे तो इसके साथ साथ वेरी करेगा, साथ साथ चलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का फेज क्या है बेटा, सेम है, मतलब फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। तो जब फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब कि जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, जब वोल्टेज मिनिमम तो मतलब साथ साथ वेरी करेगा। एकदम गुड, सुनाया, यस सर, बस यहाँ पर। अब सुना बेटा, एक को डॉटेड लाइन से बना दीजिएगा, ऐसे ही आप लोग भी बना करके मिटा दीजिएगा ना। हाँ आप लोग पहले बना लीजिएगा, आप फिर मिटा दीजिएगा। अब बताइए, अरे ई क्या है बेटा, वी है, अरे ई क्या है, आई है। इधर बताइए आई का ये वाली वैल्यू क्या है, तो कहेंगे आई नॉट, बोलिए ना, यस सर, आई नॉट है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। यहाँ पर टी बाई 4, यहाँ पर टी बाई 2, यहाँ पर कितना बेटा, यहाँ पर बोले तो 3t बाई 4, बोल गए ना, यहाँ पर t, और यहाँ पर कितना t बाई 4, 5t बाई 4, हाँ, और यहाँ पर कितना 3t बाई 2, ठीक है ना। ये सब आपको पता है। अरे एक बार ले लो t बाई 4, उसके बाद यहाँ पर t बाई 4, यहाँ पर t बाई 4 क्या बार आ जाएगा, 2 बार। तो t बाई 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो t बाई 2 आएगा। t बाई 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, t बाई 2 आएगा ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे t बाई 4 में, हाँ ये यहाँ पर t बाई 4 में 4 का मल्टीप्लाई तो खाली t आएगा। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, समझेगा। इसके बाद फेजर डायग्राम इसका बचा, कहाँ लिखे, पहले आपको ये इतना लिखना पड़ेगा ना। तो फेजर डायग्राम अभी हम बता देते हैं, ठीक है। तो पहले इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद फेजर डायग्राम। चलिए बेटा, अब आगे हम लोग इसका देखते हैं फेजर डायग्राम क्या होगा। तो फेजर डायग्राम के लिए ये हो गया टाइम, अब इधर ये हो गया V एंड I, अब यहाँ पर हो गया 0, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब बताइए कि वोल्टेज का इक्वेशन अभी भी हम लोग का जो आया था इक्वेशन 1 को देखिए, तो V नॉट साइन ओमेगा टी था का, बोलिए यस सर, फर्स्ट इक्वेशन नहीं था ना। जरा इसका फेज बताइए कितना है, बोलिए तो, बोलिए ओमेगा टी। तो ओमेगा टी एंगल है ना, और यही एंगल इनिशियल लाइन से कितना रोटेट करेगा बेटा, ओमेगा टी। मान लीजिए 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री, 60 होगा 60, 45 तो ऐसे ही कितना है ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी पर हमें एक लाइन ऐसे, अगर यहाँ 0 होता तो क्या होता, पोटेंशियल यहीं पे रहता, मतलब पोटेंशियल यहीं पे रहता तो 0 है कि नहीं पोटेंशियल, पोटेंशियल यहाँ पर है, पोटेंशियल 0 होता, पोटेंशियल जब 0 होता तो करंट भी 0 होता, तो यही लाइन पे होता। लेकिन यहाँ पर ओमेगा टी कुछ है, फेज कुछ है, तो फेज कहाँ जाएगा, फेज जाएगा कुछ इससे एंगल पे रोटेट करेगा, तो रोटेट कर दिया इसको हम इधर ऊपर रोटेट किया है ना, अरे पॉजिटिव है ना एंगल, तो इसको लिखेंगे ओमेगा टी प्लस में ऊपर, अगर माइनस होता तो नीचे। तो ये हो गया, ये कौन सा इक्वेशन है, ये किसका लाइन है, V का, वोल्टेज का। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, इसका प्रोजेक्शन लीजिए और बताइए V का ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको क्या लिखेंगे,
नॉट वी नॉट। अब बताइए इसी इनिशियल से करंट का इक्वेशन क्या है बेटा? करंट का इक्वेशन था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका भी क्या है? ओमेगा टी ही है। तो इसका भी लेंगे हम लोग इस एक्सिस से हम लोग ओमेगा टी एंगल लेंगे और वो भी पॉजिटिव है, तो यही लाइन पर जाएगा। ये लाइन पर जाएगा। लेकिन एक बात का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि करंट का इक्वेशन वोल्टेज, करंट का वैल्यू वोल्टेज से कम ही होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होता है ना, करंट कम होता है। बोलिए वोल्टेज 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट का 220 से 240, अगर उतना 220 एम्पियर करंट आ जाए तो सब टिपा जाएगा, सही ना। इधर तो बताइए ओमेगा टी का करंट अगर खींचेंगे तो करंट कहाँ जाएगा? इससे पहले रह जाएगा ना, इसी लाइन पर आएगा और ये है करंट। तो बताइए इस करंट का प्रोजेक्शन लेके क्या देगा? आई नॉट। अरे वाह, यू आर वेरी गुड। यहाँ हो जाएगा आई नॉट, सही है। ओके, ये है फेजर डायग्राम, ठीक है, लिख लीजिए। ओके, कंप्लीट है। ओके, चलिए, जय हिंद।